स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको नेवी डबल ए का और फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ये आपका सेट है। चलिए, यदि आपने इसके पहले सेटों को ना देखा तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन की बात है, लेंसों का अमानक योग बनाता है। तो चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। देखिए, अपूर्णांक एन से डिनोट करते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से अप्रभावित प्रतिबिंब जो होता है वो लेंसों का आवर्णक युग में बनाता है। चलिए, तो यहाँ पे 47 का जो बात है तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की बात है, किसी प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण अधिकतम होगा, किसके लिए आपका विचलन कोण देखिए अधिकतम होता है। चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा देखिए ज़रा। चलिए, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। आपने ये वाला पढ़ा होगा, विव गोयर पढ़ा होगा आपने वायलेट आपका बैगनी होता है, ठीक है। यहाँ की ओर जब तीर ऊपर की ओर जाता है तो इससे विचलन कोण बढ़ता है। सबसे कम विचलन कोण लाल का होता है। चलिए, तो ये आ गया होगा। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट है। बैगनी रंग के लिए आपका विचलन कोण अधिकतम होता है। तो 48 का डी पार्ट यहाँ पे राइट, 48 का बी पार्ट, सॉरी दोस्तों, बी पार्ट राइट है बैगनी रंग के लिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, जीव प्रतिदीप्त हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस का वर्ण विपथन क्या होगा देखिए। चलिए, किसी लेंस, जैसे कोई लेंस है उसका जो वर्ण विपथन पूछा गया है, तो 50 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका क्या होगा, तो उसका जो फोकस दूरी के सीधे समानुपाती होता है वर्ण विपथन, ठीक है। वर्ण विपथन सीधे समानुपाती होता है। तो यहाँ पे 50 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के निम्न में से किस क्षेत्र में अणुओं की कंपन गति द्वारा अवशोषण होता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे रेडियो तरंग हो जाएगा। जो आपकी रेडियो वेव होती हैं उसमें आपका कंपन गति अवशोषण हो जाती है वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के। चलिए, तो ये डी पार्ट राइट है। और नेक्स्ट है, फ्रॉनहोफर वर्णक्रम होता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉनहोफर वर्णक्रम होता है, तो क्या होगा देखिए ज़रा। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रेखीय अवशोषण वर्णक्रम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप। फ्रॉनहोफर वर्णक्रम होता है रेखीय अवशोषण वर्णक्रम में, ध्यान रखिए कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट है, क्या दिया गया, 53 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रिज्म में निम्न रंग में से किस में अधिकतम विचलन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए, क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे नीला हो जाएगा। चलिए, आपको आ गया होगा ऐसा, ये वाला इसने क्रम पढ़ा होगा, विव को पढ़ा होगा, ठीक है। ये लाल होता है, ये और नारंगी होता है, और ये आपका येलो पीला होता है, ये ग्रीन होता है, ये नीला होता है, ठीक है। ये सब आपको क्रम पता होंगे, तो ये बैगनी सब पता होंगे। देखिए, ब्लू आपका नीला है, ठीक है। जब तीर ऊपर जाता है इधर नीचे से लाल से ये बैगनी की तरफ जाता है, तब जो विचलन होता है वो बढ़ता है। सबसे अधिक विचलन आपका बैगनी का होता है, सबसे कम विचलन आपका लाल का होता है। लेकिन यहाँ चार ऑप्शन में से आप देखिए, येलो दिया है और ऑरेंज दिया है और ये ग्रीन दिया है और ये ब्लू दिया है। तो ब्लू सबसे ऊपर है ना, तो आपका ब्लू का सबसे अधिक होगा, ठीक है। चलिए, तो ब्लू वन नीला हो गया, 53 का बी ऑप्शन राइट है। चलिए, नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है, निम्न में से किस प्रकाशिक उपकरण द्वारा त्रुटि रहित आदर्श प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। प्लेन होता है, ठीक है, समतल होता है। चलिए, नेक्स्ट है, क्या दिया है देखिए ज़रा, 55 नंबर क्वेश्चन है ये, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, जब प्रकाश एक किरण पुंज प्रिज्म से गुजरती है। चलिए, तो देखिए श्वेत प्रकाश मतलब सफ़ेद प्रकाश है, ध्यान रखिएगा। जब एक सफ़ेद प्रकाश ये प्रिज्म है इससे गुजरता है किरण पुंज से, तो क्या होता है, विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इसका कारण है, तो क्या हो सकता है देखिए, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। चलिए, तो देखिए क्या होगा। चलिए,
तो 55 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपवर्तन हो जाता है। चलिए ये सब गुण आपको आने चाहिए कि अपवर्तन और विकिरण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ये सब आना चाहिए, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले, नहीं तो मैंने वीडियो बना के रखा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया? साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है देखिए ज़रा। 57 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। देखिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक व सीधा होता है, लेकिन अंतिम प्रतिबिंब की बात की गई है, ठीक है। काल्पनिक व सीधा होता है, ठीक है। अभी यदि आप पेपर में चित्र बनाएंगे, उसकी थोड़ा बहुत करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी इसको सीधे याद कर लीजिए, ठीक है। ये वाला आप सीधे याद कर लीजिए, आपका पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए, तो काल्पनिक व सीधा होता है सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब की बात है तो काल्पनिक व सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, चलिए अनंत जानते होंगे इन्फिनाइट होता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता पूछी गई है एम, क्या होती है? तो कुछ नहीं, इजी है। क्या होगा देखिए, चलिए पहले आप, चलिए कुछ नहीं, 25/में f हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया है, देख सकते हैं, ये 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, सूक्ष्मदर्शी के अपदर्शक की फोकस दूरी होगी या होती है, कितनी होती है देखिए, तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। देखिए सूक्ष्मदर्शी की बात होती है, अपदर्शक, देखिए ये आपने ये पढ़ा होगा अपदर्शक, ठीक है। चलिए, तो इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, ठीक है। चलिए, ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, m = F0/F भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, चलिए ये पता होगा। और भी सूत्र होते हैं इनके, चलिए पता होने चाहिए सारे आपको। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसकी आवर्धन क्षमता पूछी गई है, तो क्या होती है देखिए। चलिए देखिए, सूक्ष्मदर्शी है उस, ठीक है, उसकी जो नलिका की लंबाई में वृद्धि यदि बढ़ा दी जाती है, ठीक है, बढ़ा दी जाती है, तो इसकी आवर्धन क्षमता में क्या होता है, तो परिवर्तित क्या होता है, गुण होता है। गुण बताना आपको क्या होता है उसका। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका बढ़ जाती है, जब नलिका की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट बढ़ती है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।